नमस्कार साथियों, ट्रिक वाली क्लास के अंदर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, करते हैं अपन ट्रिक के साथ संधि की शुरुआत। हो जाइए तैयार, ले लीजिए कलम हाथ में और अपनी नोटबुक के अंदर साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु को उतारते रहे। तो दोस्तों, अपन के चल रहा था स्वर संधि का पाठ। ध्यान रखिए, स्वर संधि के अंतर्गत अपन ने पहले किया था दीर्घ स्वर संधि, फिर किया था गुण संधि, फिर किया था वृद्धि स्वर संधि। आज कर रहे हैं दोस्तों हम अयादि। ये पहले ये नंबर 4, ये है यर्ण स्वर संधि। देखिए दोस्तों, यर्ण स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो यर्ण स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहले भी आपको बताया है दोस्तों कि यदि शब्द में, देखिए कि शब्द में य, व या र से पूर्व अर्धवर्ण आए, अर्धवर्ण आए। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपके शब्द में य व र से पहले आधा वर्ण आ जाता है तो दोस्तों वहां विकार होगा। वहां कौन सी संधि होगी? यर्ण स्वर संधि। अगर दोस्तों मैं इसमें आपके बात कहूं कि य व र के अंतर्गत जब हम विच्छेद की बात करते हैं तो ध्यान रखें दोस्तों, य का प्रयोग होता है और जब संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं? संधि विच्छेद, तब य हटेगा तो य के स्थान पर ई या ई का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? य हटकर ई या ई का। ध्यान रखें दोस्तों, जो दूसरे शब्द की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत आपके य के साथ जो भी स्वर होगा उसी से होगी। इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि जो दूसरा शब्द है उसका आरंभ कभी भी ई या ई से नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट आता है व, तो ये प्रयोग होगा ऊ या ऊ के द्वारा, यानी कि व को हटाएंगे तो जो अर्धवर्ण है दोस्तों उसमें ऊ या ऊ का प्रयोग होगा और व के अंदर जो भी मात्रा होगी वही मात्रा से आपका दूसरा शब्द शुरू होगा। मेन बात इसमें भी वही है कि उसके ऊ या ऊ का प्रयोग कदापि नहीं होगा, क्योंकि व के अंदर अगर ऊ या ऊ की मात्रा होती है तो आपका यर्ण स्वर संधि नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं असमान स्वर। उसके बाद में आता है री। तो ये लीजिए साहब, री के बाद असमान स्वर हो। अब अगर मैं इसको नियमावली में डालूं तो देखिए पहला पॉइंट दोस्तों कि ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो शब्द निर्माण करने पर ये ई या ई किस में चेंज हो जाएगा? य में। जैसे दोस्तों, अगर मैं कुछ शब्द आपके सामने रखता हूं, जैसे मैंने लिखा अत्यधिक, शब्द क्या लिखा? अत्यधिक। अगर आप ध्यान से इसे देखें दोस्तों तो ये देखिए अत्यधिक। अगर मैं इस शब्द का पोस्टमार्टम करूं तो पोस्टमार्टम करता हूं तो देखिए अ के साथ त, य के अंदर है अ, ध में मात्रा है ई की और क में क्या है? अ। दोस्तों पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया इसका। अब देखो ध्यान से कि जब मैं कहूं कि शब्द में य व र से पूर्व क्या होगा? अर्धवर्ण होगा। अर्धवर्ण से तात्पर्य आधा वर्ण स्वर रहित। तो सबसे पहले देखिए य आया है और य से पहले आप देखो त क्या है? हमारा अर्ध है। अब देखो अब य हटेगा तो यह हटेगा तो मात्रा किसकी आएगी? ई या ई की। तो ये हो जाएगा अति धन। दूसरा मैंने आपको पहले ही कहा है
कि य के साथ आपके ई या ई के अतिरिक्त कोई भी मात्रा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर ई या ई के बाद ई या ई का ही प्रयोग होता है तो वो जाता है आपके दीर्घ स्वर संधि में, यण में नहीं जाएगा। चूंकि अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर अ है, तो यहाँ से उठाकर इसको एज इट इज नीचे लिया हो आप, तो ये हो जाएगा अधिक। क्या हो गया? अत्यधिक, अति धन अधिक। यानी कि य के साथ जो मात्रा होगी, ध्यान रखें पुनः कह रहा हूं, ई या ई के अतिरिक्त होगी और उसी से आपके स्वतंत्र शब्द का क्या होगा? प्रयोग होगा। जैसे दोस्तों इस संधि से अपन शब्द शुद्धि का भी प्रयोग देख सकते हैं। जैसे देखिए एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर आपका सीधा ही, अत्यावश्यक। अब यहां देखिए अत्यावश्यक में सीधा सा विच्छेद करें अपन, तो विच्छेद करता है तो दोस्तों देखिए यह से पहले तो आपका क्या है? आधा। आपको यहीं से दिमाग लगाना है। तो यह हटेगा दोस्तों, तो त में किसकी मात्रा होगी? ई की। तो ये क्या बनेगा? अति। क्या बनेगा? अति धन। अब देखो मात्रा किससे? आ से, तो ये बनेगा आवश्यक। क्या बनेगा? अति धन आवश्यक। तो दोस्तों इसके कुछ शब्द अपन ले रहे हैं। जैसे पहले मैं यहाँ शब्द आपको देता हूं, जैसे शब्द लिखा न्यून, शब्द लिखा व्यास, शब्द लिखा अभ्युदय। क्या लिखा? अभ्युदय। अभ्युदय, अभ्युदय। शब्द लिखा हमने न्याय, शब्द लिखा दोस्तों अध्ययन। क्या लिखा? अध्ययन। शब्द लिखा पर्यटक, शब्द लिखा हमने पर्यावरण। क्या लिखा? पर्यावरण। शब्द लिखा पर्यटन। क्या लिखा? पर्यटन। आगे कुछ शब्द अपन इसी के और देख सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों शब्द लिखा हमने अध्याय, शब्द लिखा अभ्यास। अभ्यास के बाद में देखिए शब्द हमने लिखा है यह से। अगर अपन ले दोस्तों तो काफ़ी तो हो चुके हैं। देखिए 4 4 8 10 एग्जाम्पल हो चुके हैं। पहले इन 10 एग्जाम्पल का हम करते हैं क्या? विच्छेद। इसमें ध्यान रखिए दोस्तों सीधा सा संबंध है, आपका ध्यान होना चाहिए यह में। तो देखो यह से पहले न आधा है, यह से पहले व आधा है, यह से पहले भ आधा है, यह से पहले न आधा है, यह से पहले र आधा है, पर्यटन है, ये ध्यान रखें। उसी प्रकार यह से पहले र है, ध है, ध है, भ है। अब देखो अपन को करना क्या है कि यह हटाएंगे तो यह के स्थान पर होगा ई की मात्रा। अगर आपका उपसर्ग है तो 100% मात्रा लघु होगी। जैसे देखो न्यून, तो ये बना नी धन ऊन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यह के अंदर जो भी मात्रा होगी उसी मात्रा से आपका दूसरे शब्द का क्या होगा? निर्माण होगा। तो दोस्तों अगला है व्यास, तो यह हटा तो क्या हुआ? वी, और यह में मात्रा किसकी है? आ की, तो क्या बना? आस। वी धन आस। अब देखिए अगला शब्द है आपका अभ्युदय। अभ्युदय में देखिए यह से पहले भ आधा है, तो ये बनेगा अभि धन उदय। क्या बनेगा? अभि धन उदय। शब्द है दोस्तों न्याय, तो न्याय की बात करते हैं तो ये बन जाएगा नि धन आय। क्या बनेगा? न्याय। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा है अध्ययन। अध्ययन में यह से पहले ध आधा है, तो ये क्या होगा? अधि धन अयन। क्या बनेगा? अधि धन अयन।
उसी प्रकार से देखिए शब्द क्या है, पर्यटक। तो पर्यटक में यह के ऊपर र है, तो ये बनेगा परिधन अटक। ठीक है ना। परि का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर, अटक का मतलब होता है जो भ्रमण करे, जो चारों ओर का भ्रमण करता है वही कहलाता है पर्यटक। नेक्स्ट आता है पर्यावरण। तो पर्यावरण में बनेगा परिधन आवरण। क्या बनेगा, परिधन आवरण। क्या बना, पर्यावरण। उसके बाद में आता है पर्यटन। पर्यटन की बात करें तो दोस्तों ये होता है परिधन अटन। क्या होता है, परिधन अटन। क्या बना, पर्यटन। अगला पॉइंट आता है आपका दोस्तों अध्याय। अध्याय का मतलब होता है अधिधन आय। क्या बना, अध्याय। उसी प्रकार शब्द बनता है आपका अभ्यास। अभ्यास की बात करें तो दोस्तों ये बनेगा अभिधन आस। क्या बनेगा, अभिधन आस। इसी प्रकार दोस्तों एक मैं नया शब्द दे रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें हमने जितने भी विच्छेद किए हैं उन सभी में ई की मात्रा छोटी है। तो कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या सर इसमें केवल और केवल लघु मात्रा का ही प्रयोग होता है या दीर्घ का भी होता है, क्योंकि आपने तो एग्जाम्पल के अंदर स्पष्टीकरण कराया है ई या ई यानी कि बड़ी ई भी है, तो उसका भी तो कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा, यहां देखिए शब्द लिखा मैंने देव्योज। शब्द क्या लिखा, देव्योज। अब देखो देव्योज की बात करूं मैं, एक शब्द और लिखता हूं नार्योत्थान। क्या है, नार्योत्थान। ये देखिए इन दोनों का जब मैं विच्छेद करता हूं दोस्तों, तो पहला शब्द है मेरा देव्योज। कौन सा शब्द है, देव्योज। देव्योज के अंदर देखिए य से पहले हमारा जो व है वो आधा है, ये ध्यान रखें। यानी कि हम व को नहीं हटा रहे, हम किसको हटा रहे हैं, य को हटा रहे हैं। और जैसे हम य को हटाएंगे तो ये हो जाएगा देवी। क्या हो जाएगा, देवी। यानी कि व में ई की मात्रा देवी होगा और य में मात्रा किसकी है, ओ की। तो ये क्या बनेगा, ओज। शब्द क्या बनेगा, देव्योज। उसी प्रकार से देखिए नार्योत्थान। तो य के ऊपर र है, ध्यान से देखिए आप। तो य हटेगा तो र में ई की मात्रा जुड़ेगी और ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर हमारा नारी धन उत्थान। क्या हो जाएगा, नारी धन उत्थान। यहां मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, नारी आपका ये है आपका नारी धन उत्थान। तो देख लीजिए यहाँ पर मात्रा कौन सी है आपकी, बड़ी ई की। उसी प्रकार देखो दोस्तों अगर आपके सामने कुछ मैं इस प्रकार का शब्द देता हूं, ध्यान से देखो। शब्द है विधन अंजन। शब्द देखिए यहां अब मैं आपको विच्छेद का दे रहा हूं, ये ध्यान रखें। क्या दे रहा हूं, विच्छेद का, जिसके अंदर विधन अंजन शब्द लिखा परिधन अंक। आप ध्यान पूर्वक इसमें देख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले वाले जो शब्द हमने लिए थे वो लिए थे हमने शब्द दे रखे थे, हमने को क्या करना था, उसका विच्छेद। अब मैं आपके सामने विच्छेद दे रहा हूं, आपको क्या करना है, शब्द का निर्माण करना है दोस्तों। जैसे एक शब्द लिखा हमने त्रिधन अक्षर, एक मैंने लिखा दोस्तों त्रिधन अम्बक। क्या लिखा, त्रिधन अम्बक। एक शब्द लिखा दोस्तों विधन अर्थ। क्या लिखा, विधन अर्थ। इन शब्दों को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो विच्छेद दे रखा है और हमें क्या करना है, शब्द का निर्माण, यानी कि हमें संधि युक्त शब्द का निर्माण करना है। तो देखिए दोस्तों पहली बात तो व में ई की मात्रा है, तो
तो पहला तो ध्यान रखो जिसके साथ ई की मात्रा उसको आधा कर दो, पहली बात। तो देखो ये क्या हो जाएगा, व आधा, ई हटा तो य आया, य में मात्रा किसकी, अ की, ऊपर बिंदी, ज और न, शब्द क्या बना, संधि का व्यंजन। क्या बना, व्यंजन। उसी प्रकार से देखो शब्द है परिधन अंक, तो प और र है, और र में ध्यान रखना ई की मात्रा है, ई की मात्रा है तो क्या आएगा य, और य के ऊपर आएगा अ, चूंकि अ के साथ बिंदी है तो ये हो जाएगा पर्यंक। क्या हो जाता है, पर्यंक। पर्यंक का अर्थ होता है दोस्तों पलंग। क्या होता है, पलंग। अब देखिए अगला शब्द आपका विच्छेद दे रखा है, त्रिधन अक्षर। त्रिधन अक्षर की जब हम बात करते हैं तो त्र हो जाएगा आधा, य आ जाएगा, य में अ की मात्रा और ये अक्षर, तो शब्द क्या बनेगा, त्रिअक्षर। क्या बनेगा, त्रिअक्षर। उसी प्रकार से दोस्तों एक शब्द आपको यहाँ विच्छेद दिया हुआ है, त्रिधन अम्बक, तो ये हो जाएगा त्र्यंबक। त्र्यंबक शिव के लिए है, ये ध्यान रखना। अब आता है देखो दोस्तों विधन अर्थ। विधन अर्थ करूं मैं तो यहाँ हो जाएगा व आधा, य में अ की मात्रा और ये रथ, तो शब्द क्या बनेगा, व्यर्थ। ये था दोस्तों आपका व्यंजन यण स्वर संधि के अंतर्गत य का विकार। अब बारी आती है हमारे सामने व की। ये देखिए जब अपन व की बात करते हैं तो इसका नियम बनता है कि ऊ या ऊ के बाद हमारे क्या आएंगे, ए समान स्वर। ए समान का मतलब है दोस्तों कि वापस से ऊ या ऊ नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेचुरल बात है कि अगर ऊ या ऊ आता है दोस्तों तो ऊ के साथ ऊ का योग करते तो वो दीर्घ स्वर संधि बनता है, अतः इसलिए हम इसको कहते हैं असमान स्वर। तो दोस्तों ये जो ऊ है ये रिप्लेस किसके लिए होता है, व के लिए। तो नेचुरल बात है कि इसका जो दूसरा शब्द का जो निर्माण होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्वतंत्र होगा, एकदम बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। जैसे पहले मैं यहाँ शब्द लिखा स्वागत, क्या लिखा, स्वागत। शब्द लिखा दोस्तों परमाण वस्त्र, शब्द लिखा मधवालय, क्या लिखा, मधवालय। शब्द लिखा दोस्तों हमने मधवालय के बाद में अगर अपन देखें दोस्तों तो इसमें अपन ले सकते हैं, अच्छा शब्द है आपका ये भी, साध्वाचरण। शब्द क्या है, साध्वाचरण। ये देखिए साध्वाचरण, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है, ये ध्यान रखना। और मेन चीज आपके लिए है कि आपको केवल व का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, व का प्रयोग करना है, दूसरे में आपको नहीं जाना है। जैसे शब्द लिखा हमने अन्वेषण, शब्द लिखा हमने अन्वंग, क्या लिखा, अन्वंग। शब्द लिखा दोस्तों हमने स्वल्प, ये देखिए स्वल्प। ये जो शब्द है आपका स्वल्प बड़ा तगड़ा शब्द है, ध्यान रखना। शब्द है गुरुआदेश, गुरुआदेश। गुरुआदेश के बाद में दोस्तों एक दो शब्द अपन और ले लेते हैं, जैसे कि शब्द लिया धात्विक, क्या लिया, धात्विक। ये पहले हम शब्दों के बारे में देखते हैं कि भाई इसका विच्छेद क्या होगा, फिर हम कुछ विच्छेद लेंगे जिससे हम क्या करेंगे, संधि का निर्माण। तो दोस्तों ये लीजिए, इनका करते हैं पहले संधि विच्छेद। सबसे पहले देखिए शब्द है स्वागत। सभी में आप देख लीजिए वह से पहले आपको अर्धवर्ण देखने को मिलेगा। जैसे ही हम इसके विच्छेद करते हैं तो स्वागत का हो जाएगा सु। चूंकि सु हमारा क्या है, उपसर्ग है, ये ध्यान रखें। और उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि इसमें प्राय लघु मात्रा का ही प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा सुधन। वह में किसकी मात्रा है, आ की, तो शब्द क्या बना, आगत। सुधन
आगत। अगला देखिए प्रमाण वस्त्र। प्रमाण वस्त्र का मतलब है परमाणु धन अस्त्र। क्या लिखा है? परमाणु धन अस्त्र, प्रमाण वस्त्र। अगला है आपका मध्वालय। मध्वालय की जब बात करता हूं मैं तो ये बनता है मधु धन आलय। क्या बना? मध्वालय, मधु धन आलय। अगला पॉइंट आता है आपका साध्वाचरण। तो साध्वाचरण में देखो दोस्तों, ध में किसकी मात्रा है? ऊ की। तो ये क्या बना? साधु धन आचरण। क्या बना? साधु धन आचरण। अब देखिए अगला जो शब्द है हमारा वो है अन्वेषण। वह से पहले न आधा है तो ऊ की मात्रा आएगी, क्या बनेगा? अनु धन एषण। अगला शब्द है दोस्तों अन्वंग। अन्वंग में भी अपन देख सकते हैं वह से पहले न आधा है और अनु में मात्रा कौन सी आएगी? छोटी, क्योंकि अनु हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो ये क्या बनेगा? अनु धन अंग। क्या बनेगा? अन्वंग। नेक्स्ट देखो दोस्तों, शब्द है हमारा स्वल्प। स्वल्प की बात करते हैं तो वह से पहले स आधा है तो ये क्या होगा? सु धन क्या बन जाएगा? अल्प। उसके बाद में देखिए दोस्तों शब्द आता है हमारा गुरुवादेश। जैसे हमने लिखा था पर्यटन तो यह था, इसमें वह से ऊपर आपका रेफवन दे रखा है। तो नेचुरल बात है कि जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा? गुरु। अब वह में किसकी मात्रा है? आ की। तो क्या बनेगा? आदेश। गुरु धन आदेश, गुरु आदेश। अब आता है धात्विक दोस्तों। तो धा व हटा तो त में मात्रा है ऊ की। धातु धन इक। क्या बनेगा? धातु धन इक। क्या बना? धात्विक। अब दोस्तों कुछ शब्द अपन विच्छेद के ले रहे हैं और ये विच्छेद वाले आपको क्या करेंगे? आपको बताएंगे कि इनका हमें संधि युक्त शब्द कैसे बनता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले शब्द लिखा हमने वधु धन आगमन। शब्द क्या लिखा? वधु धन आगमन। अगला शब्द लिखा मैंने दोस्तों वधु धन अर्थ। ध्यान से देखें, जो शब्द हम लिख रहे हैं वो वधु धन अर्थ। इसको थोड़ा सीधा सा कर देते हैं अपन, ये लीजिए ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। शब्द क्या लिखा हमने? वधु धन अर्थ। उसी प्रकार से शब्द लिखा हमने दोस्तों सुधन अस्ति। ये लीजिए सुधन अस्ति। शब्दों में जो मात्राएं आपको दे रखी है आपको उनका भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी अन्य की मात्रा किसी अन्य के साथ जोड़ दें। शब्द लिखा तनु धन अंगी। शब्द क्या है? तनु धन अंगी शब्द है दोस्तों। उसी प्रकार एक शब्द आपका दे रखा है कि वधु धन ऐश्वर्य। क्योंकि बड़ी मात्रा वाले हमारे सामने काफ़ी कम आए थे इसलिए हमने लिखे हैं वधु धन ऐश्वर्य। वधु धन ऐश्वर्य की तरह ही अगर हमने लिखा दोस्तों आपके ये लीजिए भानु धन अस्त। ये लीजिए शब्द क्या है? भानु धन अस्त। तो दोस्तों यहाँ हमें विच्छेद दे रखा है और हमें क्या करना है? संधि का निर्माण। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि जब प्रश्न सीधे रूप में नहीं मिलता है तो उसको थोड़ा उल्टा कर दो आप। तो देखो वधु धन आगमन। अब ध में मात्रा किसकी है? बड़ा ऊ की है। जब मैं हटाऊंगा तो ध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका? पहले आधा। जिसके साथ ऊ की मात्रा लगी है आप उस शब्द को क्या कर दो? अर्ध कर दो। अब देखो दोस्तों ध ये आएगा वह में मात्रा आ के। क्या बनेगा? वधवागमन। शब्द क्या बना? वधवागमन। उसी प्रकार से वधु धन अर्थ लें तो ये शब्द बनेगा
ध आधा, व में अ की मात्रा और थ के ऊपर र, शब्द क्या बना? वद वर्थ। उसी प्रकार सुधन्य अस्ति, सु बोले तो आधा स, उ का व में अ की मात्रा और ये स्थिति, क्या बना? स्वस्थी। शब्द क्या बनेगा दोस्तों? स्वस्थी बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, तनु धन्य अंगी। शब्द क्या है? तनु धन्य अंगी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा त, न आपका आधा, व में अ की मात्रा बिंदी और ये गी, शब्द क्या बना? तनवंगी। उसी प्रकार देखिए, वधु धन ऐश्वर्य है। क्या है? वधु धन ऐश्वर्य। तो व ध आधा आ गया, व में मात्रा आई की और ये स्वरी है, तो क्या बना? वधवैश्वर्य, वधवैश्वर्य। अब आता है भानु धन अस्त। तो लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा भा, न आधा, व स और त, शब्द क्या बना? भानवस्त। क्या बना? भानवस्त। तो ये था दोस्तों अपन का व के साथ। अब आता है नंबर 3, वो है दोस्तों र के साथ। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए कि री के बाद ए समान स्वर आए तो ध्यान रखे दोस्तों, संधि शब्द बनने पर ये री का क्या हो जाएगा? र। क्या हो जाएगा? री का र हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि यदि शब्द में र के पहले अर्धवर्ण आता है तो वहां आपका क्या होगा? यण स्वर संधि। जैसे देखो दोस्तों, शब्द लिखा पित्राज्ञा, शब्द लिखा मात्रानंद, शब्द लिखा पित्रालय, शब्द लिखा पितृ उपदेश, शब्द लिखा पितृनुमति, शब्द लिखा नरात्मज। ये दोस्तों हमने कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें र से पहले अर्धवर्ण का प्रयोग किया है। आप ध्यानपूर्वक देखें कि ज्यादातर आपके त्र से हैं, क्योंकि दोस्तों त्र का निर्माण किससे हुआ है? त धन र से। तो र से पहले त क्या हो गया? अर्ध हो गया, और अर्ध हो गया है तो दोस्तों इसका आंसर निकाल लो। पित्राज्ञा है तो ये हो जाएगा पी और ये हो गया त, क्योंकि र में हट गया है और र के स्थान पे क्या आएगा? री, तो ये हो गया पितृ। अब मात्रा किसकी? आ की, तो क्या हो गया? आज्ञा। शब्द क्या बन गया? पित्राज्ञा। तो ये हो गया पितृ धन आज्ञा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों मात्रानंद। मात्रानंद की जब हम बात करें तो इसमें भी वही त्र वाला सीन है, त में री और ये क्या हो जाएगा? आनंद। मातृ धन आनंद, क्या बनेगा? मात्रानंद। उसके बाद में आता है पित्रालय। पित्रालय की जब बात करता हूं दोस्तों में, तो यहाँ पॉइंट होगा त में री, क्या बना? पितृ धन आलय। क्या बनेगा? पितृ धन आलय। क्या बन गया? पित्रालय। उसके बाद में देखिए दोस्तों शब्द है पितृपदेश। पितृपदेश में देखिए दोस्तों ये बनेगा पितृ धन उपदेश। क्या बनेगा? पितृ धन उपदेश, यानी कि पिता के जो उपदेश है उसके लिए। अब शब्द आता है पितृनुमति, तो भाई ये बनेगा आपका पितृ धन अनुमति, पिता की अनुमति से। अब आता है दोस्तों शब्द आपका निरात्मज। निरात्मज की जब बात करते हैं दोस्तों, तो न के नीचे ये पदे निर है, तो न आधा है, र हटा तो क्या हो गया? नृ धन आत्मज। क्या हो गया? नृ धन आत्मज। ये दोस्तों हमारे य व र यण स्वर संधि के उदाहरण थे। अब देखिए दोस्तों जो हमारे साथी कहते हैं अपवाद है, ये देखिए
यहाँ मैं बड़ा सा फोल्डर बना देता हूँ आपके लिए, अपवाद। क्या है ये? अपवाद। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि अपवाद के पॉइंट बनते हैं तो आपको घबराना नहीं है। उसमें आप देखिए, क्या पता इसमें समाज का प्रयोग कौन सा प्रयोग समास का हो सकता है, उपसर्ग का हो सकता है, प्रत्यय का हो। क्योंकि दोस्तों इसमें जो पॉइंट बनते हैं वो यह वह के बड़े शानदार वाले पॉइंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि सर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दो चीज़ों का समावेश होता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ, जैसे मानव शब्द लिखा, दानव शब्द लिखा, राघव, ये 3 शब्द लिखे हैं मैंने। अब अगर मैं दोस्तों इसके टुकड़े भी करूं तो पहली बात तो ये है कि हमने यण स्वर संधि में ये पढ़ा है कि य व र से पहले अर्धवर्ण हो, और यहाँ तो हमारे अर्धवर्ण कोई नजर ही नहीं आ रहे हैं और नजर आएंगे भी नहीं, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि उन्होंने तो ये कह के अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये अपवाद है। क्या झाड़ दिया? ये अपवाद है। अपवाद है क्या भाई, ये बताओ मुझे। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो मानव के अंदर जब मैं टुकड़े करता हूं तो देखो म, धन आ, धन न, धन अ, धन व, धन अ। यहाँ आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं शब्द क्या लिखा गया है, मानव। अब देखो इसमें मेन चीज है वह तो है। अब वह है तो मात्रा किसकी आएगी? ऊ की आएगी, मान के चलो। और दूसरी बात यह है कि जब मैं इसका विच्छेद करता हूं तो देखो यहां लास्ट में क्या है? अप्रत्यय है। ये ध्यान रखना, कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। और अप्रत्यय है तो इसमें प्रत्यय बनता है आपका अप्रत्यय वाचक तद्धित प्रत्यय। और अप्रत्यय वाचक तद्धित प्रत्यय हमेशा संतान का बोध कराते हैं। और जब प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यहां देखो जो आ की मात्रा है वो किस में कन्वर्ट होगी? अ में। तो ये क्या बनेगा? म। ये क्या है? न। ध्यान रखें दोस्तों कि वह हटेगा तो उसमें मात्रा किसकी होगी? ऊ की मात्रा होगी। इसलिए अ की मात्रा का कोई रोल नहीं रहा, ये बना मनु और ये बचा आपका अप्रत्यय। अब अगर हम संधि की बात करते हैं तो दोस्तों संधि के अनुसार ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ये देखो ऊ की मात्रा है, ये आपका असमान स्वर है। तो ऐसी स्थिति में वो नियम बनता है यण संधि का। इसलिए इसको क्या बताया? अपवाद। और ये अपवाद किस रूप में चला है आपके? ये चला है प्रत्यय के रूप में। तो मनु धन अ, यानी कि अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है मनु की संतान। मनु की संतान क्या कहलाई? मानव कहलाई। उसी प्रकार से देखो दानव, तो दानव में द न में उ, धनु धन अ। राघव कहा जाता है कि रघु, रघु धन अ, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये है आपका दोस्तों राघव शब्द। अब चलता है दोस्तों हमारी स्वर संधि की जो लास्ट संधि है, जिसका नाम है दोस्तों अयादि स्वर संधि। जब मैं अयादि स्वर संधि की बात करता हूं दोस्तों तो इसमें जो पॉइंट बनता है हमारा कि शब्द में अय, आय, अव या आव आए। ध्यान रखना दोस्तों, यदि शब्द में अय, आय, अव, आव आए वहां अयादि स्वर संधि कहलाए। दोस्तों जब अपन इसके विच्छेद की बात करते हैं तो विच्छेद में ध्यान रखें दोस्तों
यदि शब्द में अ आया है तो अ का हो जाएगा ए, आय है तो आई, अव है तो ये हो जाएगा ओ, आव है तो ये हो जाएगा आओ। ध्यान रखें, इसके बाद हमेशा आपके असमान स्वरों का ही योग होगा। पहली बात तो शब्द बढ़ेंगे ही नहीं आपके इसमें। दूसरी बात, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो दूसरे शब्द का चाहे अर्थ हो चाहे ना हो हमें करना है। जैसे देखिए दोस्तों, इसके मैंने सबसे पहला लिखा शब्द नयन, शब्द लिखा नयन, शब्द लिखा चयन, शब्द लिखा दयन, क्या लिखा दयन। यह वाले जितने भी हैं आपके वो सारे ले सकते हो आप दोस्तों। इसमें ध्यान रखें, जैसे शब्द लिखा हमने विजय, शब्द लिखा जय। इन सब में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों तो देखिए आप, जब मैं बात करता हूं नयन की तो यहाँ देखो न, धन अ, धन य, धन अ, धन न, धन अ। यहाँ मैंने इसके पूरे टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो ये देखिए क्या बना, अ बना है तो मात्रा अ हटेगी तो किसकी आएगी, ए की मात्रा आएगी। और ए की मात्रा आएगी तो ये शब्द क्या बन जाएगा, न धन। पीछे जो बचा है खींच के लिया वो नीचे, न धन अन, क्या बना नयन। उसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं शब्द लिखूं चयन, चयन में भी वही कंडीशन है। देखो च में अ, य में अ, न में अ। ध्यान पूर्वक देखो यहाँ क्या है, आय, क्या है यहाँ पर अ है। और अ है तो दोस्तों हटाओ तो ये क्या बनेगा, चे धन अन, क्या बनेगा चयन। अब आता है दोस्तों शब्द है आपका दयन। दयन की बात करें तो दयन में देखो ये बनेगा दे धन, य में अ हट गया तो पीछे क्या बचा अन, दे धन अन। विजयी है तो ये बनेगा विजय, य में मात्रा किसकी अ की। जय है तो ये बनेगा जे धन अ। अब लेते हैं आई का दोस्तों। जैसे अगर मैं इन सब का साथ में प्रयोग करूं तो देखो, जैसे मैंने शब्द लिखा है नायक, शब्द लिखा है विनायक, क्या लिखा है विनायक। शब्द नायक है, विनायक है। अगर मैं बात करूं व से तो शब्द है भवन, शब्द है पवन। आव से करूं मैं तो शब्द लिखा मैंने विधायक, श्रावक, पावक, क्या है पावक। तो देखो पहले तो हम आय की बात करते हैं दोस्तों। तो आय की बात करते हैं तो यहाँ स्पष्टीकरण होता है। यहाँ देखिए न धन आ, धन य, धन अ, क धन अ। यहाँ ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ क्या बना आपका आय बना। और जब दोस्तों आय हटेगा तो आय हटेगा तो मात्रा किसकी आएगी, आई की। तो ये क्या हो जाएगा नय धन अक, क्या बनेगा नय धन अक, क्या बना नायक। उसी प्रकार से देखिए शब्द है आपका विनायक। विनायक की बात करें तो दोस्तों शब्द बनेगा विनय धन अक, क्या बनेगा विनय धन अक। उसी प्रकार से दोस्तों शब्द लिखा भवन। भवन में जब अपन इसको वर्णों में करते हैं तो देखो क्या बनेगा, ब के साथ अ, व के साथ अ,
और न के साथ अ। ध्यान से देखो यहाँ क्या बना, अव। और जब दोस्तों हम अव को छोड़ेंगे तो मात्रा किसकी आएगी, ओ की। तो ये क्या बन जाएगा, भो धन। पीछे जो बचा है नीचे उतार लीजिए, क्या बनेगा, भो धन अन्न। क्या बनेगा, भवन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आता है हमारा क्या, पवन। पवन की बात करें तो भी आपके वही है, देखो प धन अ, व धन अ, न धन अ। तो यहाँ देखो अव है, तो ये हो जाएगा पो धन अन। आगे देखिए दोस्तों, एक शब्द लिखा है मैंने विधायक। ये साथ में है आय के लिए, देखो ध में आ की मात्रा है और ये य है, तो ये बनेगा विधेय। ध्यान रखें, अ आय अव आव में अ आय है तो ए और आई की मात्रा, अव आता है तो ओ, आव आता है तो आओ। ठीक है। अब जैसे श्रावक, श्रावक में देखो श में आ की मात्रा है, ये वो है, यानी कि ये श धन र धन आ धन व धन अ धन क धन अ। यहाँ अगर दोस्तों हम ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पॉइंट क्या बना हमारा, आव। क्या बना, आव बना है। अब आव बना है दोस्तों, तो इसमें मात्रा किसकी आएगी, औ की। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, श्रो धन अक। शब्द है आपका पावक, तो इसमें बनेगा पौ धन अक। क्या बनेगा, पावक। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल में सम्मिलित वाले अयादि स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, जो आपके सम्मिलित है अ आय अव और आव का। देखिए दोस्तों, शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे शब्द लिखा दोस्तों हमने वट वृक्ष। शब्द ध्यान रखें, शब्द का प्रयोग ध्यान रखें। शब्द क्या लिखा हमने, वट वृक्ष। वट वृक्ष के बाद में शब्द लिखा मैंने दोस्तों भावी, भावी। शब्द लिखा नव, शब्द लिखा विनायक। क्या लिखा, विनायक। शब्द लिखा दोस्तों श्रावण। क्या लिखा, श्रावण। शब्दों का ध्यान रखें दोस्तों, शब्द आपको क्या क्या मिला हुआ है वो चीज। उसी प्रकार से शब्द लिखा नायक, नायक। शब्द लिखा गायिका। क्या लिखा, गायिका लिखा है दोस्तों। गायिका के बाद में देखिए एक शब्द लिखा हमने विजयी। क्या लिखा है, विजयी। ये देखिए विजयी। ठीक है। विजयी के बाद में जब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए आपका ये भी आता है, जैसे शब्द है भविष्य। शब्द क्या है, भविष्य है। उसी प्रकार देखिए भविष्य के बाद में शब्द है पवित्र। शब्द लिखा गवेषणा। क्या लिखा, गवेषणा। एक आधा शब्द मैं आपके लिए और दे देता हूं दोस्तों, ये लीजिए। शब्द है आपका दायिनी। अब देखो दोस्तों, इन सब के हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। क्या करना है, विच्छेद। और विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि जो चीज़ समझ में ना आए उसके आपको क्या कर देना है, टुकड़े। जैसे ये शब्द है वटवृक्ष। वटवृक्ष में देखिए व में है अ, ट में है अ, व में है री की मात्रा, फिर क धन स धन अ। थोड़ा आगे तक आ गया, कोई बात नहीं है,
लेकिन दोस्तों इसको अपन कर सकते हैं कि शब्द हमें जो दिया हुआ है वट वृक्ष, वट वृक्ष में अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो ये हमारा क्या आता है, अव आता है। क्या आता है, अव आता है। और जैसे ही हम अव को हटाएंगे तो मात्रा किसकी होगी, ओ की होगी। किसकी होगी, ओ की। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, ट में लगेगा ओ, तो ये होगा वटो धन, ये हो जाएगा रिक्ष। रिक्ष का अर्थ होता है दोस्तों रीच, ध्यान रखें रिक्ष का अर्थ क्या होता है, रीच होता है। उसी प्रकार शब्द है भावी, भावी में देखिए भ में आ है, ये व है, तो क्या बना आव, आव बना है तो इसमें मात्रा आएगी औ की, भव धन ई। क्या बनेगा, भव धन ई, क्या बन जाएगा, भावी। उसी प्रकार से देखिए नव, नव में अगर मैं टुकड़े भी करूं तो इसमें सीधा सा बनता है न धन अ व धन अ। ध्यान से देखिए अव बना, अव बना है तो अव हटेगा तो मात्रा किसकी आएगी, ओ की आएगी। और ओ की मात्रा होते ही ये क्या हो जाएगा, नो धन अ, हो गया नव। अब आता है दोस्तों विनायक। आई थिंक विनायक अपन ने लिया कि नहीं लिया, मैं एक बात नहीं ले लिया है दोस्तों, रिपीट हो गया शब्द, कोई बात नहीं, ये मैं सीधा उत्तर लिख देता हूं, विनय धन अक, क्योंकि ये आई बन रहा है, आई बनेगा तो मात्रा कितनी होगी दोस्तों, दो होगी, ये ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आता है श्रावण। क्या आता है, श्रावण। श्रावण में एक बहुत ही गजब का पॉइंट बनेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि शब्द है श्रावण। श्रावण में देखिए ये तो बना स, स में है र में है आ, व में है अ और न में है अ। इसमें कंडीशन है दोस्तों कि आव तो बन रहा है, आव तो बन रहा है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो र के बाद में ण का प्रयोग हुआ है। ये देखो ये र है आपका और ये ण है, और इन दोनों के बीच में यदि आपका य र ल व या फिर क या प वर्ग या फिर कोई भी स्वर अगर आता है दोस्तों तो ध्यान रखें ण किस में चेंज हो जाता है, न में, अर्थात व्यंजन संधि का प्रभाव। और इसमें बाय वन गेट वन फ्री होता है। तो पहले तो आव करें तो ये हो जाएगा श्रव धन अ और न का हो जाएगा न, तो ये हो जाएगा श्रव धन अन, क्या हो जाएगा, श्रावण। क्या हो जाएगा, श्रावण। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं तो ये बनता है आपका क्या, नायक। शब्द क्या है, नायक है। अब नायक में देखिए क्या बना है, आई, आई बना है तो मात्रा किसकी आएगी, आई की। किसकी आएगी, आई की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना। और आई की मात्रा आएगी तो ये बन जाएगा नय धन अक। क्या बनेगा, नय धन अक, क्या बनेगा, नायक। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों शब्द है आपका गायिका। शब्द क्या है, गायिका। तो गायिका है तो ध्यान से देखो इसमें भी आपके क्या बनेगा, आय, क्योंकि ग में मात्रा किसकी है, आ की है, तो क्या बनेगा, आय। तो ये जब विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा गय धन इका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों शब्द है विजयी। शब्द क्या है, विजयी। और विजय की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो विजय का प्रयोग होगा जिसमें आपका हो जाएगा विजयी, ज में अ है, ये य अ, तो ये होगा विजय धन ई। क्या बनेगा, विजय धन ई, क्या बनेगा, विजयी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आगे बढ़ते अपन भविष्य। जब बात करते हैं अपन भविष्य की तो इसमें देखो, इसमें भ में किसकी मात्रा है, अ की, फिर व में मात्रा है ई की, फिर श ऑलरेडी आधा है और य में मात्रा है अ की। क्या बनाया अब, तो ये बनेगा भो धन ईश्य। क्या बनेगा,
भो धन एष्य बन गया भविष्य। अब आता है दोस्तों आपका पवित्र। पवित्र की जब मैं बात करूं तो ये बनेगा आपका प धन अ व धन ई धन त धन र धन अ। क्या बना? अव। और अव बना है तो मात्रा किसकी आएगी? ओ की। और ये बनेगा पो धन इत्र। क्या बनेगा? पो धन इत्र। क्या बनेगा? पवित्र। दोस्तों अगला शब्द है गवेषणा। तो अव का प्रयोग है तो ये हो जाएगा गो धन एषणा। क्या बनेगा? गो धन एषणा। नेक्स्ट आता है दोस्तों दायिनी। दायिनी में देखिए ध्यान पूर्वक, द धन आ, य धन ई और न धन ई। क्या बना? ये आय। क्या बना? ये आय बना है दोस्तों। आय बना है तो इसका जो प्रयोग होगा वो क्या होगा? आय का देय धन इनी। तो ये हो जाएगा आपका दायिनी। तो दोस्तों यहाँ अपन का जो पॉइंट था यण संधि, और दूसरा पॉइंट जो हमने किया है अयादी स्वर संधि, वो होता है पूर्ण। इसी के साथ अपने शब्दों को देता हूँ विराम।